Hello friends, today we are going to discuss about another mechanism of drug absorption, that is facilitated diffusion. So generally facilitated diffusion एक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है, बट ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ऑपरेट करता है, इसीलिए इसको हम लोग डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जहाँ इन्वॉल्वमेंट रहेगा वहाँ पे हम उसको डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, बट इसका जो रेट रहेगा वो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन से हाई रहता है। सो यहाँ पे अगर पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है तो ये क्लियर है कि उसकी ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगी। और पैसिव डिफ्यूजन होता है इसका मतलब इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर एनर्जी का नहीं होता है, और इससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पे मेटाबॉलिक पॉइजन्स वो होते हैं जो कि किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में वो इंटरफियर करते हैं। तो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी भी मेटाबॉलिक पॉइजन्स का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसका एग्जाम्पल है एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू आरबीसी और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1, B2 और पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ विटामिन B12। तो ये विटामिन B12 का हम लोग एग्जाम्पल अभी फिगर के थ्रू समझेंगे। सो एक फिगर के थ्रू हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल भी और उसका मैकेनिज्म भी समझ लेंगे, जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में विद एग्जाम्पल लिखने के लिए जनरली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिगर से, क्योंकि अभी पहले हम लोग पढ़े थे कि ये एक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का ही सिस्टम है। तो इसमें एक कैरियर इन्वॉल्व होगा और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, जो कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे हम लोग विटामिन B12 लिए हैं। लेकिन इसके अलावा क्यों ये अलग है, अलग होने का कारण है कि इसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। वो इंट्रिंसिक फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो यहाँ पे तीन चीज़ें हो गई, एक तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे जो विटामिन B12 है, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, और लास्ट में कैरियर जो कि एंजाइम या प्रोटीन होता है, जैसे हम लोग कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में पढ़े थे। सो ये तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसे B12IF कैरियर कॉम्प्लेक्स के नाम से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे फिगर में दिया हुआ है। तो ये तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। वो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ होके ब्लड में जाएगा, और वहाँ पे उस कॉम्प्लेक्स में से कैरियर वापस अपने पोजीशन ओरिजिनल साइट पे आ जाएगा, क्योंकि फर्दर उसको बाइंड करना होगा ड्रग मॉलिक्यूल्स को, और वहाँ पे डिसोसिएशन होगा जो भी हमारा विटामिन B12 है और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसके साथ वो डिसोसिएट हो जाएगा और हमें B12 का एब्जॉर्प्शन मिलेगा। सो जनरली ये पूरा मैकेनिज्म सिमिलर है कैरियर मीडिएटेड के, सिवाय इसमें एक चेंज होता है इंट्रिंसिक फैक्टर का। बाकी सारा प्रोसेस जो है कि उस जैसे सेम है एज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, बट इंट्रिंसिक फैक्टर का ही इसमें डिफरेंस है। सो ये एग्जांपल था विटामिन B12 का कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में विटामिन B12 का डिफ्यूजन कैसे होता है। सो आज हम लोग ने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसका डेफिनेशन और उसके मैकेनिज्म विथ एग्जांपल। और प्रीवियस वीडियोस में भी डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि पैसिव डिफ्यूजन, आयन पेयर, कैरियर मीडिएटेड, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ये जितना भी नोट्स है ये फार्मास्यूटिक्स ब्रांच के सेकेंड सेमेस्टर एडवांस बायो फार्मास्यूटिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है एज पर AKTO सिलेबस। सो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।